गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एडवर्टाइजिंग सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया या विज्ञापन माध्यमों के चयन का पार्ट सेकंड देखेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा था कि उसका मीनिंग क्या है, मतलब माध्यमों के चयन का मीनिंग क्या है, माध्यम का चयन कैसे किया जाता है, और उसके फैक्टर्स जो चयन को प्रभावित करते हैं वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि विज्ञापन के माध्यम के प्रकार क्या हैं, यानी जो कितने प्रकार के माध्यम जो है हमारे पास हैं, ये हम देखेंगे कि विज्ञापन के माध्यमों को के प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। जैसा कि आपको दिख रहा है, प्रेस विज्ञापन है, बाहरी विज्ञापन है, डाक विज्ञापन है, मनोरंजन विज्ञापन है, ऑनलाइन वेब विज्ञापन है, क्रय बिंदु विज्ञापन है, अन्य और कुछ अन्य माध्यम भी हैं। सबसे पहला है प्रेस विज्ञापन, या इसको हम कहते हैं, प्रेस विज्ञापन को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक समाचार पत्रीय विज्ञापन और दूसरा है पत्रिका विज्ञापन। समाचार पत्रीय विज्ञापन से माध्यम से हम बात करते हैं, तीन प्रकारों से हो सकता है। पहला क्लासिफाइड विज्ञापन होते हैं इसके अंदर, जैसे हम विवाह, नियुक्तियों, टेंडर्स, बिकाऊ, नीलाम आदि के विज्ञापन अगर हम देना चाहते हैं, छोटे छोटे विज्ञापनों को हम देना चाहते हैं, तो इस प्रकार के विज्ञापनों में किसी प्रकार की भी सुसज्जा का अभाव होता है और सीमित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है सुसज्जा विज्ञापन, यानी डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। ये अवर्गीकृत विज्ञापन कहलाते हैं और इसके अंदर विज्ञापन समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक दिए जा सकते हैं। इसमें प्रायः तस्वीरें, रंगों, विभिन्न प्रकार के आकर्षक टाइपों का प्रयोग किया जाता है, और ताकि ग्राहक का ध्यान इसके ऊपर आसानी से जाए। तीसरे प्रकार के होते हैं पूरक या सप्लीमेंट विज्ञापन। कभी कभी कुछ बड़े समाचार पत्र 4 से 12 पृष्ठों के पूरक समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं, जैसे दैनिक भास्कर द्वारा मधुरिमा, रसरंग आदि जो है सप्लीमेंट किए जाते हैं। उसके अंदर जो है समाचार पत्र विज्ञापन के जो है अपने अपने उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड विज्ञापन दिए जा सकते हैं। इससे समाचार पत्र विज्ञापनों से क्या लाभ होता है? एक तो क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, इसका काफ़ी लोचशील होते हैं क्योंकि ये कई क्षेत्रों में जाते हैं। जैसा कि हम ये चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट के अंदर पूरी तरीके से प्रदर्शित किया गया है कि प्रेस विज्ञापन में 2 प्रकार के विज्ञापन होते हैं, बाहरी विज्ञापन में ये सारे प्रकार के विज्ञापन होते हैं, अन्य मतलब हर प्रकार के विज्ञापनों के अलग अलग जो है टाइप्स हैं, और अन्य प्रकार के विज्ञापनों में कुछ और प्रकार के विज्ञापन दिए गए हैं। तो हम जो है इस चार्ट के माध्यम से ये देख सकते हैं। पत्रिका विज्ञापन की बात जहाँ तक आती है, पत्रिका विज्ञापन या मैगजीन एडवर्टाइजिंग जो है, पत्रिका एक निश्चित समय अंतर पे प्रदर्शित की जाती हैं, जैसे साप्ताहिक भी हो सकती हैं, पाक्षिक हो सकती हैं, मासिक होती हैं, 6 माही हो सकती हैं या वार्षिक हो सकती हैं। इन पत्रिकाओं में रुचिप्रद लेख होते हैं, कहानियाँ होती हैं या साहित्यिक होती हैं, राजनीतिक हो सकती हैं, आर्थिक हो सकती हैं, वाणिज्यिक प्रकृति की भी पत्रिकाएं हो सकती हैं, और सामान्य पाठक जैसे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धाओं के लिए, महिलाओं के लिए सामान्य जो है विज्ञापन पत्रिकाएं भी हो सकती हैं, जो कहानियों की पत्रिकाएं होती हैं वैसी भी। पत्रिका के विज्ञापन के लाभ सामान्यतः क्या होते हैं? समाचार पत्रों की अपेक्षा इसकी जो अवधि होती है वो लंबे समय तक होती है, यानी समाचार पत्र एक दिन पढ़ के दूसरे दिन भूल जाया जाता है, लेकिन समाचार पत्र जो पत्रिकाएं होती हैं तो हफ्ता भर या 2 हफ्ता 3 हफ्ता इसका तक आदमी पढ़ता है इसको। फिर आता है एक व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की पत्रिकाओं को 8 से 10 बार तो पढ़ा जाता है, अर्थात वो विज्ञापन 8 से 10 बार उसकी नज़र से गुजरेगा। प्लस इसी कारण से वह तुलनात्मक रूप से लंबे समय तक देखा जा सकता है। प्लस ये आदान प्रदान होती हैं,
एक घर से या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये पहुंच जाती हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि जो ख़रीदता है वही इसको पढ़ता है, जो ख़रीदता नहीं है वो भी इसको पढ़ सकता है। उच्च स्तरीय और प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा भी पढ़ी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मैगज़ीन्स भी हैं जो कि विज्ञापन पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसमें कई प्रकार के पेपर्स और विज्ञापन रंगों का प्रयोग किया जाता है और ज़्यादा ग्लॉसी विज्ञापन दिए जा सकते हैं। और प्रतिष्ठित पत्रिकाएं प्राय समाचार पत्रों से अधिक प्रतिष्ठित होती हैं, परिणाम स्वरूप ज़्यादा प्रतिष्ठित वर्ग तक जाती हैं। फिर अधिक इसमें विज्ञापन देना भी अधिक कंपैरेटिवली सस्ता होता है कंपैरेटिव टू अखबारों के। इसमें पत्रिकाओं में कैटलॉग के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। अधिक आकर्षक और सुसज्जित भी रखा जा सकता है इसको। फिर आता है बाहरी विज्ञापन। बाहरी विज्ञापन यानी आउटडोर एडवर्टाइजिंग। बाहरी विज्ञापन से जो है कार्यालय या घरों को आ जा रहे व्यक्तियों को विज्ञापन संदेश पहुंचाने के लिए दिया जाता है। इस माध्यम मतलब घर के अंदर बैठे बैठे तो पत्रिका या समाचार पत्र वाला विज्ञापन आसानी से होता है, लेकिन घर के बाहर निकलते हैं तो आउटडोर विज्ञापन आपको दिखता है। घरों के बाहर जो है इसको हम कहते हैं आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग भी कहा जाता है। तो इसमें सामान्यतः जो पॉपुलर तरीका है, एक तो दीवार पे लेखन, दीवार विज्ञापन हम जिसे कह सकते हैं। फिर पोस्टर्स, बिलबोर्ड्स, होर्डिंग्स भी हो सकते हैं, नियॉन होर्डिंग्स भी हो सकते हैं। वाहनों के ऊपर जैसे ट्रेन पे आपके बड़े बड़े ट्रक्स के ऊपर, ट्रेन के ऊपर, आपके बसों के ऊपर ये वाहन विज्ञापन किए जा सकते हैं। सैंडविच मैन विज्ञापन भी होते हैं, ये भी किया जाता है। कोई आदमी जो है विज्ञापनों को लेके चल सकता है। आकाश में लेखन, बैनर्स और पोस्टर्स भी इसका माध्यम हो सकते हैं। फिर आता है आपका डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन, डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग जो है नॉर्मली विज्ञापन संदेश डाक के माध्यम से दर्शक तक या प्रत्यक्ष विज्ञापन भी हम इसको कहते हैं पहुंचाया जाता है। डाक द्वारा विज्ञापन में लेटर बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट मार्केटिंग भी कहा जाता है। सही समय पर सूचित किया जा सकता है। संभावित ग्राहकों को विज्ञापन सामग्री भेजना डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन कहलाता है। इसके अंदर हम विज्ञापन के मूल्य सूचियाँ, कैटलॉग, ब्रोशर्स जो है, सीडी, टेप, विज्ञापन संदेश संभावित ग्राहक तक पहुँचा सकते हैं। इसमें सामान्यतः जो है ज़्यादातर वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए ये अधिक उपयोग किया जाता है, या फिर जब कंपनीज अपने ग्राहक से डायरेक्ट टच में रहना चाहती हैं तो वो उसको ईमेल द्वारा भी हम डाक कहते हैं प्रत्यक्ष विज्ञापन कर सकती हैं। और उनके बर्थडेज, उनकी एनिवर्सरी आदि पे भी वो उनको डायरेक्ट विज्ञापन कर सकती हैं। डाक द्वारा कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को विज्ञापन संदेश पहुंचाया जाता है, यानी हम किसी विशिष्ट ग्राहक का चयन करते हैं, जैसे कि उसकी एनिवर्सरी है, बर्थडे है, उसके आधार पर विज्ञापन। इस प्रकार के विज्ञापन में प्रतिस्पर्धाओं से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती है। प्रत्यक्ष क्रय को प्रोत्साहन करता है। अधिक लंबे समय तक विस्तृत संदेश दिया जा सकता है। फिर आता है मनोरंजक विज्ञापन। सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाते हैं ये मनोरंजन एडवर्टाइजिंग होती है। टेलीविज़न पे, एफएम रेडियोज़ पे, सिनेमा घरों में, फिल्मों में जो एडवर्टाइजिंग की जाते हैं वो मनोरंजक विज्ञापन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो, पहला आता है रेडियो विज्ञापन। रेडियो विज्ञापन के माध्यम से हम ध्वनि या आवाज़ या शब्दों तक विज्ञापन पहुंचा सकते हैं। इसका रेंज दूर तक है क्योंकि प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर तक पहुंचाई जा सकती है। घरों, दुकानों, वाहनों आदि पर उपलब्ध कराया जा सकता है। ये माध्यम विज्ञापन प्रसारण के क्षेत्र के चयन में सुविधा प्रदान करता है, क्योंकि नॉर्मली प्रत्येक चैनल का क्षेत्र 70 से 80 किलोमीटर तक हो सकता है। ये माध्यम लोचशील होते हैं। विज्ञापन का समय भी भिन्न भिन्न रखा जा सकता है।
ये अधिक प्रभावशाली होते हैं, अनेक बार प्रसारित किए जा सकते हैं, कहीं भी कभी भी पहुंचाए जा सकते हैं। अनपढ़ व्यक्तियों को भी इससे के माध्यम से संदेश दिया जा सकता है। लेकिन इसके कई सारे डिसएडवांटेज भी हैं कि रेडियो को लोग बहुत ध्यान से नहीं सुनते हैं। कई बार इसका जीवन काल बहुत कुछ पलों का ही होता है, जब तक आया अगर लोगों ने सुना तो ठीक है, नहीं तो निकल गया। इसमें रंग रूप आकार का दर्शन नहीं कराया जा सकता है, प्रसारण क्षेत्र सीमित हो सकता है, विज्ञापन की भीड़ जो है इसके अंदर उसमें खो भी सकता है ये। फिर जो है चैनलों पर विज्ञापन करना, चैनलों पे विज्ञापन करना प्राय कई बार संभव नहीं होता, आपको जगह नहीं मिलती है, वो ज़्यादा खर्चीला होता है। टीवी चैनलों पे विज्ञापन करने की लागत बढ़ जाती है इसमें, और छोटे से क्षेत्र में विज्ञापन माध्यम का उपयुक्त नहीं हो सकता। फिर सिनेमा एवं फिल्म माध्यम जो है एक और एडवर्टाइजिंग का माध्यम है, जिसके अंदर शो से पहले, शो के दौरान या इंटरवल पे जो है विज्ञापन दिखाए जाते हैं, और जो लोग हैं वहाँ शांति से उस समय बैठे होते हैं और कंसंट्रेशन से उसको देख भी रहे होते हैं। फिर आती है आपकी ऑनलाइन या वेब विज्ञापन, हम कहते हैं ऑनलाइन या वेब विज्ञापन जो है ये अब आज के मॉडर्न समय में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत इंटरनेट विज्ञापन भी कहते हैं इसके अंदर ध्वनि, वाणी, रंग, हाव भाव, चित्र, कार्टून आदि माध्यम को आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें नॉर्मली जो है वेब के लिए वेब विज्ञापन में आयताकार विज्ञापन, पोस्टर, होर्डिंग सड़क के किनारे लगे रह सकते हैं। कुकीज़ के माध्यम से भी विज्ञापन प्रसारित की जा सकते हैं, कंप्यूटर पे समय समय पर जो स्वतः ही खुल जाते हैं। फुल पेज विज्ञापन भी होते हैं। ये विज्ञापन जो कंप्यूटर को खुलते ही स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाई देता है आपको, वो विज्ञापन कहलाता है। फिर है क्रय बिंदु विज्ञापन, पॉइंट ऑफ परचेज। जहाँ जहाँ हम जो है जब परचेज करने व्यक्ति जाता है, क्रय करने जाता है, तो उसकी वातायन की सजावट, काउंटर सजावट, छोटे छोटे पोस्टर, ये भी जो है उसको विज्ञापन सामग्री में सम्मिलित किए जाते हैं। किस तरीके से इसमें ये देखा गया, कई संस्थाएं तो अपना जो है कलर कॉम्बिनेशन, अपने प्रोडक्ट के स्टोर्स का कलर कॉम्बिनेशन, अंदर की सजावट अपने कलर कॉम्बिनेशन से मिलती हुई करते हैं। बाहर के जो आपकी वातायन सजावट भी उसी हिसाब से की जाती है कि आदमी दूर से ही उस स्टोर को पहचान सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स के स्टोर हैं, ओप्पो के स्टोर हैं या एयरटेल के स्टोर हैं, इन सब के स्टोर्स को आप दूर से ही पहचान सकते हैं, क्योंकि ये उसी कलर कॉम्बिनेशन में किए जाते हैं। और इसमें ग्राहकों को प्रवेश करने के इसके एडवांटेज हैं, या उत्पादों को स्मरण बार बार कराते हैं, प्रवेश करने पर के लिए प्रोत्साहित करते हैं, आकर्षक होते हैं, महत्वपूर्ण सूचनाएं, नाम, मूल्य, किस्म आदि प्रदान करते हैं, तत्काल क्रय के लिए प्रेरित करते हैं। विज्ञापन माध्यमों की प्रभावशीलता इससे में योगदान देते हैं, उत्पाद की उपलब्धता बताते हैं, सरल विक्रय कार्य बताते हैं, व्ययों को आसानी से वहन कर सकता है कोई भी फुटकर अधिकारी इसको। फिर आता है आपका विज्ञापन के अन्य छोटे छोटे माध्यम, यानी इसके अलावा और कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं जिसके द्वारा हम विज्ञापन कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है मेला एवं प्रदर्शनियाँ। व्यापारिक मेले लगाए जाते हैं, राष्ट्रीय मेले, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय, राज्य स्तर पे मेले लगाए जाते हैं, जहाँ पे उत्पादों का प्रदर्शन किया जाता है। किसी एक प्रकार के उत्पाद का भी विज्ञापन किया जा सकता है। यहाँ पर उस प्रकार से वस्तु को प्रदर्शित करके जो है हम अपना विज्ञापन कर सकते हैं। फिर आती है निर्देशिकाएं, यानी व्यापार निर्देशिकाएं होती हैं, सामान्य निर्देशिकाएं होती हैं, फ़ोन निर्देशिकाएं होती हैं, या उद्योग से रिलेटेड निर्देशिकाएं होती हैं। तो उसके अंदर भी जो है लोग जो उस जिस चीज़ से रिलेटेड है उसके प्रकार की जो किताब पुस्तिकाएं हैं उसमें आप अपना विज्ञापन दे सकते हैं, ताकि लोगों की नज़र में आ सकें। ये सामान्यतः सामान्य उपभोक्ताओं के लिए नहीं होता है, ये अधिकतर कुछ विशिष्ट उपभोक्ताओं के लिए होता है, जिसमें वाणिज्यिक हो सकते हैं या अन्य प्रकार के माध्यमों के अंतर्गत इसको लिया जा सकता है। फिर आता है विशिष्ट या अभिनव या
अभिनव उत्पाद विज्ञापन। इसके अंतर्गत हम देखते हैं विज्ञापन को किसी उत्पाद जो है किसी विशिष्ट एवं अभिनव उत्पादों को विज्ञापन संदेश प्रसारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे साल चेंज होता है तो कैलेंडर, डायरियाँ, पेन, पेंसिल, टी चेन, टी शर्ट, हैंडबैग, पर्स, माउस पैड, कॉपी मग, बोतल खोलने के उपकरण, दीवार घड़ी, इन पे लोग अपने लोगो या ब्रांड का या ट्रेडमार्क का नाम लगा के और इसको लोगों को एज ए गिफ्ट, जो उनके ज़्यादा लंबे पुराने ग्राहक हैं उनको एज ए गिफ्ट के रूप में भी देती है, या कई बार सिर्फ अपनी नज़र में बनाए रखने के लिए कोई भी ग्राहक आता है उसको वो गिफ्ट के रूप में देती है, ताकि उसके पास वो जब तक रहेगा तब तक उसको उसके ब्रांड के बारे में याद दिलाता रहेगा। फिर आता है आयोजन एवं कार्यक्रम। कई बार कई संस्थाएं जो हैं कई इवेंट्स और प्रोग्राम्स करती हैं आयोजन एवं कार्यक्रम में, जैसे खेल प्रतियोगिताओं का चयन, क्रिकेट है, ओलंपिक खेल है, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, गीत संगीत कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण कार्यक्रम, ऐसे कई प्रकार के कार्यक्रम करती है जिसमें अपना उसको स्पॉन्सर करती है और उसमें अपना एडवर्टाइजिंग करती है। फिर आता है सेल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन उपयोग करने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज की तारीख में ऐसा शायद ही बहुत कम 10 to 20% लोग ही ऐसे होंगे जिनके पास शायद बेसिक फ़ोन नहीं हो। तो सेल फ़ोन की वाणी, ध्वनि, विभिन्न रंगों, चित्रों के द्वारा भी इस पे विज्ञापन किया जाता है। व्हाट्सएप आपका है, इंस्टाग्राम है, इन सब तरीक़ों से भी विज्ञापन किया जा सकता है इनके अंदर। फिर आता है यशस्वी व्यक्ति विज्ञापन यानी सेलिब्रिटी विज्ञापन। इसमें किसी सेलिब्रिटी जैसे क्रिकेट या किसी अन्य खिलाड़ी या फिल्मकार, फिल्म निर्माता, फिल्म लेखक या हीरो हीरोइन, गीतकार, संगीतकार आदि उत्पादों में संबंधित संदेशों को अपनी वाणी तक से जनता तक पहुंचाते हैं। टीवी और रेडियो के माध्यम से इन लोगों को यूज़ किया जाता है और लोग इनको फॉलो करते हैं वो इनके कारण जो है वो उनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। फिर आता है छद्म या बनावटी विज्ञापन। छद्म या बनावटी विज्ञापन से यह किसी उत्पाद या ब्रांड या किसी फिल्म या मनोरंजन कार्यक्रम से समाहित प्रमुख से प्रदर्शित किया जाता है, जो उसे छद्म या बनावटी विज्ञापन कहते हैं। ऐसे विज्ञापन को कभी-कभी ऐसे कार्यक्रम के कलाकार को उस उत्पाद के प्रयोग करते हुए उससे सटे हुए दिखाया जाता है, प्रदर्शित करते हुए जैसे फॉर एग्जांपल कौन बनेगा करोड़पति नामक कार्यक्रम में एक्सिस बैंक, कैडबरीज ब्रांड को अमिताभ बच्चन के साथ प्रमुखता से दिखाया गया है, क्योंकि जो है वो कौन बनेगा करोड़पति के उद्घोषक भी हैं, एंकर भी हैं। तो जब वो प्रदर्शित कर रहे होते हैं तो जब भी खाली समय बीच में आता है या एडवर्टाइजिंग का समय आता है तो उनके विज्ञापन सबसे ज़्यादा दिखाए जाते हैं। तो इसका ये एक तरीका है जिसके माध्यम से जो है जिसे हम छद्म या बनावटी विज्ञापन भी कह सकते हैं। तो ये थे कितने प्रकार के माध्यम हम विज्ञापन माध्यमों होते हैं, उनमें से ही हम एक ग्रुप का चयन करते हैं हमारे बजट के अनुसार। हम जो फैक्टर्स हमने पिछले उसमें देखे थे उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम इन माध्यमों में से चयन करते हैं। एक या एक से ज़्यादा माध्यमों का चयन किया जाता है और उस मिश्रण को हर संस्था के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ। थैंक यू।